हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम देखने वाले हैं हमारे क्लास 11 का 7th टॉपिक आयोनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम। अब जब हमें आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ना है, ठीक है, तो हमें पीएच, एसिड, बेस, ये सारी चीज़ें आनी ज़रूरी है। तो ठीक है, देखो सबसे पहले हम देखते हैं इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन टू एसिड्स एंड बेसिस। तो हमें ये टॉपिक पढ़ने के लिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। हम इंट्रोडक्शन टू एसिड एंड बेसिस पहले कवर कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज कॉल भी आ रहा था कि सर हमें एसिड व बेसिस से आगे लीजिए, आयोनिक इक्विलिब्रियम जब लोगे तब। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, एसिड्स एंड बेस के बारे में। ठीक है, एसिड्स एंड बेसिस, एसिड बेसिस एंड साल्ट भी ले सकते हैं। चलो ठीक है, एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। ठीक है, अब देखते हैं इसे डिफाइन कैसे किया जाता है। क्या एसिड क्या है, एसिड क्या होता है। ठीक है, देखो एसिड क्या है। आज अगर हम मॉडर्न डेफिनेशन देखिए तो एनी सब्सटेंस विच आर टेंडेंसी टू डोनेट H प्लस आयन इन एक्वेस सॉल्यूशन नोन एज एसिड। क्या करता है, टेंडेंसी टू डोनेट H प्लस आयन इन एक्वेस सॉल्यूशन नोन एज एसिड। टेंडेंसी टू डोनेट OH माइनस आयन इन एन एक्वेस सॉल्यूशन नोन एज एसिड। साल्ट क्या है, एसिड न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ एसिड एंड बेस टू फॉर्म, क्या बनेगा, साल्ट। हो गया। अब ये सारी चीजें हमें डिटेल में पढ़ रही। अगर आप थोड़े पीछे चलते हो, कुछ साल पहले, 100 साल 200 साल चल सकते पीछे, तो तब आज हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी। इससे पहले लोग क्या करते होंगे, एसिड कैसे, बेस कैसे कैसे आइडेंटिफाई करते होंगे। ठीक है, तो देखो देखते हैं कि एसिड क्या था, बेस क्या था। ठीक है, 1 by 1। चलो पहले शुरू करते हैं एसिड से। ठीक है, पहले शुरू करते हैं एसिड से। अब एसिड क्या होगा, एसिड क्या होगा, एसिडस। एसिडस यानी कि, अब देखो एसिड किसे कहा जाए, द सब्सटेंस विच इज हैविंग सोर इन टेस्ट। क्या होगा, सोर इन टेस्ट। अगर टेस्ट सोर है तो वो क्या हो गया, एसिड। जैसे कि आप ले सकते हो कि जैसे लेमन खाए, सोर इन टेस्ट। ठीक है, टार्टारिक, सोर इन टेस्ट। विनेगर, जैसे सॉस, टोमेटो सॉस होता है, क्या होता है, सोर इन टेस्ट। ये सारे क्या है, एसिड है। एसिड की फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई सोर इन टेस्ट। ठीक है, और क्या होगा, और क्या होगा एसिड, एसिड यानी कि टेंडेंसी टू डोनेट। एसिड की प्रॉपर्टी क्या है, टेंडेंसी टू डोनेट H प्लस आयन इन एक्वेस सॉल्यूशन। क्यों, टू फॉर्म, क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन, दैट इज H3O प्लस आयन। जब एसिड, अगर हम एग्जांपल ले तो हाइड्रोक्लोरिक HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्या है, टेंडेंसी टू डोनेट H प्लस आयन इन एक्वेस सॉल्यूशन यानी कि H2O। क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आयन, यानी कि यहां से हाइड्रोजन जाएगा यहाँ पे, H3O प्लस प्लस Cl माइनस बनाएगा। ये हो गया एसिड। अगर किसी के पास ये टेंडेंसी है तो वो क्या हो गया, एसिड हो जाएगा। ठीक है, एसिड की और प्रॉपर्टी क्या है, द सब्सटेंस विच रिएक्ट्स विथ बेस, reacts with bases to form salt। क्या बनाएगा ये, साल्ट बनाएगा। तो हम इसे बोलेंगे क्या, एसिड्स। ठीक है, अब देखो फोर्थ, द पीएच वैल्यू ऑफ एसिड, द पीएच वैल्यू ऑफ एसिड इज लेस देन 7। कितनी होगी, लेस देन 7। फिफ्थ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंडिकेटर के साथ क्या करेगा,
ठीक है, कलरलेस विथ फिनोप्थैलिन इंडिकेटर, कलरलेस विथ फिनोप्थैलिन इंडिकेटर। फिनोप्थैलिन इंडिकेटर के साथ क्या होगा, कलरलेस रहेगा एसिड। ये सारे क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, एसिड इज ए सोर इन टेस्ट। Acid, the substance which have tendency to donate H plus ion in aqueous solution known as acid, reacts with base to form salt, जो salt बनाए वो acid है, pH वैल्यू लेस देन 7 है तो acid है। कलरलेस फिनोप्थैलिन इंडिकेटर के साथ अगर कोई कलरलेस दिखा रहा है तो वो क्या है, एसिड है। ये हो गया एसिड। ठीक है, फटाफट नोट करो। ठीक है, बेसिस। अब बेस क्या होगा, द सब्सटेंस, सबसे पहले प्रॉपर्टी, द सब्सटेंस विच इज बिटर इन टेस्ट। बेस क्या है, बिटर इन टेस्ट। द सब्सटेंस विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट, टेंडेंसी टू डोनेट OH minus ion, that is hydroxide ion in aqueous solution। जिसके पास OH माइनस आयन डोनेट करने की टेंडेंसी है वो क्या है, बेस। एग्जाम्पल, NaOH इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इनके पास OH है डोनेट करने के लिए, ये क्या हो गया, बेस। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, NaOH को जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो क्या बनेगा, Na प्लस, ये हो जाएगा एक्वेस, प्लस OH माइनस, ये हो जाएगा एक्वेस। OH माइनस अगर कोई वाटर में डोनेट कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, बेस किसे कहा जाए, रिएक्ट्स विथ एसिड, द सब्सटेंस विच रिएक्ट्स विथ एसिड टू फॉर्म साल्ट। जो अगर कोई एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद साल्ट बना रहा है तो उसे कहा जाए बेस। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, द pH वैल्यू इज ग्रेटर देन 7। अगर किसी की वैल्यू ग्रेटर देन 7 है तो उसे कहा जाए बेस। और लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, दे शोज पिंक कलर विथ फिनोप्थैलिन इंडिकेटर। दिस शोज पिंक कलर विथ फिनोप्थैलिन इंडिकेटर। अगर फिनोप्थैलिन इंडिकेटर के साथ पिंक कलर शो कर रहा है तो क्या हो गया, बेस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया बेस की प्रॉपर्टी। इससे पहले एसिड की प्रॉपर्टी, फटाफट नोट करो। क्या बचा है, साल्ट। तो अब देखते हैं साल्ट क्या होता है। ठीक है, क्या होगा, साल्ट क्या होगा, साल्ट इज ए न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ, salt is a neutralization product of acid base reaction। क्या है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ एसिड बेस रिएक्शन नोन एज साल्ट। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले ले, व्हेन HCl combine with NaOH to form NaCl and release water। NaCl is a सोडियम क्लोराइड, दैट इज साल्ट। ठीक है, साल्ट क्या है, इट इज ए न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ एसिड बेस रिएक्शन। अब किस टाइप का साल्ट होगा, कैसे होगा, ये हम आगे जाके पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट, प्रिपरेशन ऑफ साल्ट में। ठीक है, चलो मिटा दे, ओके। वेरी गुड। अब देखते हैं थेरीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। क्या देखते हैं, थेरीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड बेस की थेरीज देखते हैं, कौन से थेरी है, किस साइंटिस्ट ने क्या बताया। ठीक है, सबसे पहले कौन आया था, सबसे पहले एसिड के बारे में कौन बताया था, एंटोनी
एंटोनी लेवाइजर। किसने बताया था? एंटोनी लेवाइजर। सबसे पहले एसिड के बारे में बताया था कौन? एंटोनी लेवाइजर। हिज बेसिक आइडिया वाज अकॉर्डिंग टू एंटोनी लेवाइजर, द सब्सटेंस which contain oxygen as their constituent element are acidic in nature. एंटोनी लेवाइजर, अकॉर्डिंग टू एंटोनी लेवाइजर क्या होगा? देखो, हिज बेसिक आइडिया was the substance which contain oxygen as their constituent element are acidic in nature. According to Anthony Levaiser, the substance which contain oxygen as their constituent element are acidic in nature. जैसे कि एग्जाम्पल H2SO4, HNO3, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है, एक्सेट्रा। सच सब्सटेंसेस आर एसिडिक इन नेचर। अब देखो द वर्ड, अब इन्होंने क्या किया है? द वर्ड ऑक्सीजन इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। द वर्ड ऑक्सीजन इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। देखो कैसे? ऑक्सीज मीन्स सोर। ऑक्सीज का मतलब क्या है? सोर। एंड जीन्स मीन्स बॉर्न। जीन्स मीन्स क्या है? बॉर्न। यानी कि जो सोर बनाता है वो क्या है? एसिड। जो सोर बनाता है वो क्या है? एसिड। हमें क्या बोल रहे हैं? द सब्सटेंस जो सोर टेस्ट बनाता है वो क्या है? एसिड। अकॉर्डिंग टू एंटोनी लेवाइजर, ऑक्सीजन का मीनिंग क्या है? ऑक्सीज मीन्स सोर एंड जीन मीन्स बॉर्न। ये किससे डिराइव किया गया? ग्रीक वर्ड से, ठीक है। अब इनके बाद आए थे सेकेंड वाले इंसान, सेकेंड वाले भाई साहब। क्या सारे जो एसिड है उसके अंदर क्या होगा? ऑक्सीजन होगा? नहीं होगा। जैसे कि HCl ले लो, कहां पे एसिड है? AlCl3। कहां पे एसिड है? सॉरी, कहां पे ऑक्सीजन है? नहीं है। तो यहां पे क्या होगा? सारे एसिड में ऑक्सीजन प्रेजेंट होना संभव नहीं है। तो ये गलती हो गई किसकी? एंटोनी लेवाइजर की। इनके बाद आए कौन? हम्फ्री डेवी। इनके बाद कौन है? हम्फ्री डेवी। हम्फ्री डेवी ने तो बड़ा भयानक कहा था, ठीक है। हम्फ्री डेवी, अकॉर्डिंग टू हम्फ्री डेवी, द कंपाउंड विच कंटेन oxymuriatic acid as their constituent element are said to be acidic in nature. The modern name of oxymuriatic acid is chlorine. क्या कहा था उन्होंने? The compound which contain oxymuriatic acid as their constituent element are acidic in nature. जिसके अंदर क्या है? ऑक्सीम्यूरेटिक एसिड है, वो क्या होगा? एसिडिक इन नेचर। द मॉडर्न नेम ऑफ ऑक्सीम्यूरेटिक एसिड इज, बाद में बताया गया, द मॉडर्न नेम ऑफ ऑक्सीम्यूरेटिक एसिड इज, क्या बनाया गया? उसे बताया गया क्लोरीन। यानी कि हम्फ्री डेवी का मानना था द सब्सटेंस विच कंटेन क्लोरीन एज देयर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट आर एसिडिक इन नेचर। लेकिन ऐसे होगा नहीं होगा, सारे कंपाउंड में क्लोरीन थोड़ी हो सकता है। ये भी थ्योरी गलत हो गई, ये भी थ्योरी गलत हो गई। जब दोनों की गलती हो गई तो दोनों साथ में आ गए और सारी थ्योरी सही बता दी थी। नोट कर लो, बताते हैं क्या बताया है दोनों ने साथ में। तो अब सही बताया इन्होंने, क्या सही बताया वो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू लेवाइजर,
एंड डेवी, अकॉर्डिंग टू लेवाइजर एंड डेवी। एक एक की गलती हो गई, कोई साथ में आ जाए, कोई सजेशन दे दे, सारी चीजें सही बता देता है इंसान। यही किया है। पहले एंटोनी लेवाइजर आ गया, पूरी गलती हो गई। फिर आ गया हम्फ्री डेवी, वो भी गलत बता दिया। अब आ गया दोनों साथ में आ गए और बताया। क्या बताया? सबसे पहले जो एसिड के बारे में बताया। एसिड क्या होगा? ऑल एसिड्स कंपल्सरीली हैव हाइड्रोजन एज देयर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। सारे एसिड में हाइड्रोजन होना जरूरी है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या बताया दोनों ने? अकॉर्डिंग टू लेवाइजर एंड डेवी। आप देवी बोल सकते हो मराठी हो तो। हाँ, देवी याद रखने में आसानी होगा, डेवी डी ए वी वाई है, आप देवी बोल दो। अकॉर्डिंग टू लेवाइजर एंड डेवी, ऑल एसिड्स कंपल्सरीली हैव हाइड्रोजन as their constituent element, हाइड्रोजन as their constituent elements। क्या विदाउट हाइड्रोजन वाला कोई एसिड हो सकता है? नहीं, एसिडिक इन नेचर हो सकता है लेकिन एसिड नहीं होगा। ठीक है, अब एग्जांपल देखो, H2SO4, HCl, HNO3, H2, H3PO4, etc. These all acids have hydrogen as their constituent element. So we can say these are the acidic in nature. देखो क्या है, पहले सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, दिस ऑल एसिड्स हैव हाइड्रोजन एज देयर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। सारे एसिड में होगा। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद आए को, इसके बाद क्या बताया? एसिड के बारे में हो गया ना। बेस, बेस के बारे में क्या बताया? बेसेस आर, बेसेस क्या क्या होगा? बेसेस आर आइदर मेटेलिक ऑक्साइड, और क्या होगा? बेसिस आर मेटेलिक ऑक्साइड और मेटेलिक हाइड्रोक्साइड और NH4 प्लस यानी कि अमोनियम आयन। क्या क्या है? बेसिस आर आइदर मेटेलिक ऑक्साइड और मेटेलिक हाइड्रोक्साइड और अमोनियम आयन। एग्जाम्पल, NaOH बेस है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस है, सभी के साथ OH माइनस आयन है, सॉरी NaOH, हाँ ठीक है चलो। और एक एग्जांपल ले सकते हैं हम, Na2O सोडियम ऑक्साइड, ऑक्साइड का फॉर्म, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये भी बेस है, एक्सेट्रा। ये ऑक्साइड के फॉर्म में, ये हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में, ये NH4 के फॉर्म में, सारे क्या है? बेस है। अब बता दिया एसिड और बेस के बारे में। तो थर्ड क्या है? साल्ट। साल्ट क्या है? साल्ट्स आर न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ, क्या होगा? साल्ट्स आर न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट्स ऑफ एसिड बेस रिएक्शन। क्या है साल्ट? साल्ट्स आर न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ एसिड बेस रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, व्हेन H2SO4 combine with NaOH to form sodium sulfate and release water molecule। क्या करेगा? When H2SO4 combine with sodium hydroxide to form sodium sulfate and release water molecule। ये हो गया क्या? एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में। किसकी थ्योरी? एंटोनी लेवाइजर एंड हम्फ्री डेवी थ्योरी। ठीक है, चलो आरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस। ठीक है, आरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो पहले लेते हैं आरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड। क्या लेते हैं? आरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड। अब देखो आरेनियस ने क्या बताया? Arrhenius theory of acid. According to Arrhenius, the substance which have tendency to donate H plus ion in aqueous solution to form hydronium ion, such substances are known as
एसिड। क्या बताया? द सब्सटेंस विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट H प्लस आयन इन एक्वेस सोल्यूशन टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। यानी सपोज फॉर एग्जांपल व्हेन HCl combine with water to form H3O plus and release Cl माइनस आयन। यानी कि यहां से हाइड्रोजन चला जाएगा, यहां पे कंबाइन होगा और ये बनाएगा हाइड्रोनियम आयन। इसे कहा जाता है हाइड्रोनियम आयन। अगर कोई हाइड्रोनियम आयन बनाने की कैपेसिटी रखता है तो उसे कहा जाता है एसिड अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। ठीक है, अब देखो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। और H2SO4 प्लस H2O, जब हम H2SO4 को H2O में डिजोल्व करते हो तो क्या बनेगा? H3O प्लस प्लस HSO4 कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हुआ, अभी पार्शियली यहाँ पे एक हाइड्रोजन गया। अब बचा HSO4। HSO4 को और वाटर में डिजोल्व करेंगे तब जाके बनेगा H3O प्लस एंड SO4 2 माइनस। यानी कि अगर हम HCl और H2SO4 दोनों को एसिड मान लेते, दोनों हाइड्रोजन डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है एसिड। ठीक है, ये हो गया आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स। ठीक है, अब आर्हेनियस थ्योरी ऑफ बेस क्या है वो देखते हैं। आर्हेनियस थ्योरी ऑफ बेसिस। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस द बेसिस द सब्सटेंस विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट, देखो बेसिस क्या है? द सब्सटेंस विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट OH minus ion in aqueous solution is known as basis. For example, when NaOH sodium hydroxide dissolve in water to form sodium positive charge aqueous and OH minus aqueous, sodium hydroxide have tendency to donate one hydroxide ion in aqueous solution. Due to this reason sodium hydroxide are basic in nature. Magnesium hydroxide MgOH2 dissolve in water to form Mg2 plus and release OH minus ion. This is the theory of Arrhenius theory of acids and bases. According to Arrhenius, these are the acid and चलो फर्स्ट क्या है? एप्लीकेशन ऑफ Arrhenius acid, सॉरी Arrhenius theory, एसिड नहीं, एप्लीकेशन ऑफ Arrhenius theory। ठीक है, फर्स्ट एप्लीकेशन, it explain acidic and basic nature of compound या substance in aqueous solution. Arrhenius, it explains the acidic and basic nature of compound or substance in aqueous solution. For example, when carbon dioxide dissolve in water to form carbonic acid H2CO3. ठीक है, similarly when sodium oxide dissolve in water to form sodium hydroxide, यानी कि एसिडिक और बेसिक नेचर एक्वेस सॉल्यूशन में कैसे होगा ये एक्सप्लेन किया है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या बचाया, नेक्स्ट क्या बताया? ठीक है, इट एक्सप्लेन एसिडिक नेचर ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड इन एक्वेस सॉल्यूशन, यानी कि यही है। कौन सा? फॉर एग्जांपल, फर्स्ट वाला एग्जांपल, when carbon dioxide dissolve in water to form carbonic acid H2CO3, यानी कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, ये एक्सप्लेन कर पाए। थर्ड क्या सही बताया है? इट एक्सप्लेन बेसिक नेचर ऑफ
मेटेलिक ऑक्साइड इन एक्वेस सॉल्यूशन। एक्वेस सॉल्यूशन में मेटेलिक ऑक्साइड का बेसिक नेचर होता है, ये एक्सप्लेन किया है कैसे। फॉर एग्जांपल अगर हम ले ले कैल्शियम ऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये एक्सप्लेन किया है। फोर्थ, इट एक्सप्लेन वाटर इज ए एम्फोटेरिक इन नेचर। वाटर इज ए एम्फोटेरिक इन नेचर। क्यों? अकॉर्डिंग टू आर्रेनियस थ्योरी, आर्रेनियस का मानना क्या है कि अगर कोई H+ आयन दे सकता है तो वो एसिड, और OH- दे सकता है तो वो बेस। यहाँ पे तो वाटर दोनों चीजें कर रहा है, H+ भी देगा, OH- भी देगा, यानी कि एसिड भी हो गया, बेस भी हो गया। द सब्सटेंस विच शोज बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, सच सब्सटेंसेस आर नोन एज एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक का और एक मीनिंग है कि जब आप इस किसी से एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो बेस के जैसे बिहेव करेगा, बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो एसिड के जैसे बिहेव करेगा। अगर दोनों प्रॉपर्टी दिखाता है तो वो हो गया एम्फोटेरिक इन नेचर। समझ हुई है आरएनएस से लिमिटेशन। सबसे पहले गलती हुई है, देखो अब सारी चीजें लिखते नहीं है। सबसे पहले गलती हुई है, इट फेल टू एक्सप्लेन, it failed to explain acidic and basic nature of compound in other than aqueous solution। aqueous solution के बाहर क्या होगा, ये फेल हो गया एक्सप्लेन करने में, ठीक है। Second, it failed to explain acidic and basic nature of non-protic substance, non-protic compound। जिनके पास प्रोटॉन नहीं है वो क्या करें, वो एसिड है या बेस है, ये कैसे पता चलेगा, ठीक है। थर्ड, ही फेल टू एक्सप्लेन द बेसिक नेचर ऑफ सब्सटेंसेस लाइक अमोनिया। अमोनिया का बेसिक नेचर होता है, ठीक है, एक्सेट्रा। फोर्थ, ही फेल टू एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ AlCl3 एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारी चीजें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ये किसकी गलती है, आरएनएस की। कितनी? फोर्थ नंबर वाली थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी। क्या है? ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी, ठीक है। ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी इज ए एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ आरएनएस थ्योरी। ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी क्या है? ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी इज ए एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ आरएनएस थ्योरी। तो सबसे पहले देखते हैं ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी ऑफ एसिड, ठीक है। ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी ऑफ एसिड। देखो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी, एसिड क्या होगा, द सब्सटेंस विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट proton to another substance, the substance which have tendency to donate proton to another substance। यहाँ पे aqueous solution हो ये जरूरी नहीं है, यहाँ पे aqueous solution हो ये जरूरी नहीं है, सिर्फ कहाँ पे जरूरी है, आरएनएस थ्योरी में। the substance which have tendency to donate protons, such substances are called as क्या, acid। for example, अगर हम एसिड ले ले, डोनेट करेंगे तो यहां पे क्या फॉर्म होगा, प्रोटॉन एंड कॉन्जुगेट बेस। यहां पे क्या फॉर्म होगा, कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। एंड दिस कॉन्जुगेट बेस एक्सेप्ट प्रोटॉन टू फॉर्म एसिड। एसिड से जब प्रोटॉन फॉर्म होगा और कॉन्जुगेट बेस फॉर्म होगा तो रिवर्स होगा, फिर भी क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल
अगर हम H2SO4 लेते हैं तो क्या बनाएगा, H प्लस प्लस HSO4 1 माइनस, दिस इज द प्रोटॉन एंड कॉन्जुगेट बेस। अब आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, नीट में क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्जुगेट बेस विच फर्दर एक्ट एज ए एसिड। कौन सा, आपको सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस पूछा जाता है HSO4 देखो आपके ऑप्शन है ए HSO4 1 माइनस, बी SO4 2 माइनस, इसमें से कौन सा कॉन्जुगेट बेस है, कौन सा है, दोनों कॉन्जुगेट बेस है लेकिन एक्ट एज ए एसिड, ये एसिड के जैसे एक्ट करेगा, क्योंकि एसिड की डेफिनेशन क्या है, द सब्सटेंस विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि एसिड। जो यहाँ पे ये H प्लस आयन दे सकता है, ये दे नहीं सकता है। अब ये हम कॉन्जुगेट बेस ले ले फर्दर HSO4, तो इसके अंदर कैपेसिटी है कि और एक H प्लस आयन दे सके, तो इसी वजह से इस कॉन्जुगेट बेस को कहा गया एसिड। समझ में आया कि नहीं, ये भी कॉन्जुगेट बेस है किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, ओके। अब देखते हैं और एक एग्जांपल, अगर हम एसिटिक एसिड यानी कि इथेनोइक एसिड CH3COOH को हम डिसोशिएट करें, क्या मिलेगा हमें, CH3COO 1 माइनस, यानी कि ये हो गया कॉन्जुगेट बेस एंड H प्लस, यानी कि ये फॉर्म हुआ प्रोटॉन। अब हम यहाँ पे बोल रहे थे कि कॉन्जुगेट बेस के साथ अगर प्रोटॉन ऐड कर दे तो क्या बन जाएगा, एसिड। तो ट्राई करते हैं कि फिर से हम कॉन्जुगेट बेस CH3COO के साथ अगर हम एक प्रोटॉन ऐड कर दे तो क्या है, CH3COOH बन जाएगा, हाँ बन जाएगा डेफिनेटली, ये बन जाएगा CH3COOH, यानी कि एसिटिक एसिड। यानी कि जब एसिड की ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी क्या बोलता है, द टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन टू अनदर सब्सटेंस, किसी को भी दे सकता है प्रोटॉन, वो हो गया कॉन्जुगेट बेस, और कॉन्जुगेट बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है तो एसिड बन जाता है। दोनों चीजें पॉसिबल है, यानी कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये हो गया एसिड। फटाफट ब्रॉन्स्टेड-लॉरी बेस क्या बोल रहे हैं, अब बेस क्या होगा, ये प्रोटॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, वो तो बेस क्या करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, प्रोटॉन ऑब्वियसली क्या करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। The substance which have tendency to accept proton from another substance known as base according to Bronsted-Lowry। Bronsted-Lowry के अकॉर्डिंग क्या है, कोई प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, बेस। सपोज देखो A माइनस है, किसी B प्लस से प्रोटॉन ले लेगा तो ये बन जाएगा AB, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, बेस प्लस प्रोटॉन क्या बनाए गए, कॉन्जुगेट एसिड। क्या बनाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले ले Cl माइनस को H प्लस के साथ जोड़ दे, क्या बन जाएगा, HCl is a conjugate base of, conjugate acid of Cl minus and H plus। अगर हम ले ले H plus प्लस Cl माइनस, ये बना देगा H2O। H2O एम्फोटेरिक इन नेचर है ना, एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है। ये हो गया बेस, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी ऑफ बेस मेरिट्स। क्या होगा, क्या एक्सप्लेन किया है, देखो पहले वाले की गलती दूसरे वाला का फायदा होता है। इट एक्सप्लेन एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड इन एक्वेस एंड नॉन एक्वेस सॉल्वेंट, दोनों में क्या होगा, ये एक्सप्लेन किया है। सेकेंड, इट एक्सप्लेन बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड लाइक कौन से, अमोनिया एंड Na2CO3 एक्सेट्रा। थर्ड, क्या एक्सप्लेन किया है, इट एक्सप्लेन
acidic nature of compound like CO2, SO3 एक्सेट्रा। ये क्या किया है, ये एक्सप्लेन किया है किसने, ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने। फिर गलती क्या हुई है, डीमेरिट। सबसे पहले गलती, मेनी acid base reaction, many acid base reaction proceeds without transfer of proton, without ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन, बिना प्रोटॉन के भी एसिड बेस रिएक्शन हो जाते हैं। जैसे कि अगर मान लो SO2 और SO3 को कंबाइन कर दे, ये क्या बन जाएगा, SO प्लस SO4 माइनस 2, ये +2। ठीक है, यहां पे कोई ट्रांसफर हो रहा है प्रोटॉन, नहीं हो रहा है, तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, सेकेंड, इट फेल टू एक्सप्लेन acidic nature of compound which do not have proton like AlCl3 एक्सेट्रा। AlCl3 के जैसे कंपाउंड होगी, इनके क्या नहीं बता पाए, या फिर Cl3 इस जैसे कंपाउंड है, इसका एसिडिक नेचर नहीं बता पाया। ठीक है, थर्ड, अगर प्रोटीन में हो प्रोटॉन हो तो ये कर देगा, अगर नॉन प्रोटॉन वाले कंपाउंड आ जाए तो क्या करेंगे। ठीक है, इट फेल टू एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड इन, यार हाँ, इट फेल टू एक्सप्लेन acidic and basic nature of compound in non-protic solvent, non-protic solvent में क्या होगा ये नहीं बताया। जैसे कि लाइक बेंजीन में क्या होगा ये नहीं बता पाया। ठीक है, चलो फटाफट नोट करो। नोट, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी theory also known as proton acceptor and प्रोटॉन डोनर थ्योरी, या प्रोटॉन डोनर एंड प्रोटॉन एक्सेप्ट। लेविस थ्योरी इज ए मोस्ट कॉमन यूज थ्योरी, जो मोस्ट कॉमन यूज की जाने वाली वो क्या है, लेविस थ्योरी। अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी, A+ and B-, the substance which have tendency to accept electron known as acid, and the substance which have tendency to donate electron known as base, और ये जो फॉर्म होगा एसिड बेस प्रोडक्ट, दैट इज कोवेलेंट कोऑर्डिनेट कंपाउंड, that is covalent coordinate compound. This is the electron acceptor. इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यानी कि एसिड, प्रोटॉन डोनर, बाकी सारी चीजें वही बता रहा है। इलेक्ट्रॉन डोनर यानी कि बेस, इलेक्ट्रॉन डोनर यानी कि बेस, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यानी कि एसिड। जिसके पास प्रोटॉन की कमी ना हो वो क्या करेगा, प्रोटॉन ज्यादा हो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही करेगा ना। ठीक है, तो अब देखते हैं लेविस थ्योरी ऑफ एसिड। अकॉर्डिंग टू लेविस, the substance which have tendency to gain electron, the substance which have tendency to
gain electron are known as acid। जो इलेक्ट्रॉन गेन कर सके वो क्या होगा? एसिड। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल कौन होगा? एग्जाम्पल H प्लस, Na प्लस, Mg2 प्लस, Fe2 प्लस, etc. These are the acid. Or we can say the substance which have tendency to gain electron, that is electropositive, which have excess of proton, जिनके पास प्रोटॉन ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? गेन करेंगे। और इलेक्ट्रॉन गेन कौन करते हैं? मेटल कैटायन। सो वी कैन से मेटल कैटायन आर एसिडिक इन नेचर। एसिडिक होते हैं मेटल कैटायन। ओके, लेविस थ्योरी, टाइप्स ऑफ लेविस थ्योरी। अब लेविस थ्योरी क्या क्या हो सकता है? लेविस थ्योरी आर ऑफ 3 टाइप्स। कितने टाइप के होते हैं लेविस थ्योरी? 3 टाइप के, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। लेविस थ्योरी आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट टाइप होगा मॉलिक्यूल्स विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। मॉलिक्यूल्स विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है वो क्या होगा? लेविस एसिड। सेकेंड, मॉलिक्यूल्स विथ डबल बॉन्ड। सेकेंड टाइप, मॉलिक्यूल्स विथ डबल बॉन्ड। एंड थर्ड होगा मेटल कैटायन, विथ वैकेंट d ऑर्बिटल, विथ वैकेंट d ऑर्बिटल। फर्स्ट क्या है? मॉलिक्यूल्स विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, मॉलिक्यूल्स विथ डबल बॉन्ड, मेटल कैटायन विथ वैकेंट d ऑर्बिटल। These are the 3 types of Lewis acid. So we will discuss first molecule with incomplete octets. Example BF3, AlCl3 etc. इनके जो ऑक्टेट है सेंट्रल एटम के वो कंप्लीट नहीं होते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लें, ठीक है, BF3, अब ये क्या करेगा? BF3 एक ऑक्सीजन क्या कर सकता है? एक्सेप्ट करेगा, सॉरी एक फ्लोरीन एक्सेप्ट करेगा। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 हो गए, 7, 1 माइनस चार्ज लेके आएगा। प्लस ऑलरेडी कौन है? BF3 यानी कि बेरिलियम, फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन। अगर हम ये BF3 देखते हैं, बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 5। तो देखो बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5, 2,3, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 ना। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर हो गया। इसका 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि फ्लोरीन का तो कंप्लीट हो रहा है 7 8, ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या बोरॉन का हो रहा है? नहीं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहाँ से फ्लोरीन आ जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा, क्योंकि 1 नेगेटिव लेके आ रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। ठीक है, 8 होगा, तो यहाँ से फ्लोरीन आ जाएगा। और क्या बनाएगा? जब कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, जब 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ शेयर करता है तो क्या बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये बोरॉन हो जाएगा फ्लोरीन, 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 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अगर अब देखते हो तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। देखो यहाँ पे कोवैलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये 2 बॉन्ड, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, ये बाकी 6 इलेक्ट्रॉन। अगर अब देख रहे हैं बोरॉन के लिए, तो अब ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है, यहाँ से ले लो अब बोरॉन के लिए। अब हो गया बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट, पहले ऑक्टेट कंप्लीट
नहीं था, यानी कि मॉलिक्यूल्स विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट क्या होगा। अब यहाँ पे एसिड कौन है, बेस कौन है, यहाँ पे ये एसिड है क्योंकि बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, ये हो गया बेस जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक है, नोट करो फटाफट। अब देखते हैं मॉलिक्यूल विथ डबल बॉन्ड, जिसके साथ डबल बॉन्ड हो वो एसिडिक इन नेचर कैसे। फॉर एग्जांपल देखिए SO2, SO3, CO2 एक्सेट्रा, दीज आर एसिडिक इन नेचर। क्यों, कैसे, वो देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं SO3 ले लें। अब SO3 में जो सल्फर है कैसे बनेगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6, तो ये बन गया। यहां पे आप ले सकते हैं, चलो यहां पे सिंगल बॉन्ड ले लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4। अब यहां पे हम देख सकते हैं ये क्या है, यहाँ पे वैलेंसी सेटिस्फाई हो रहे हैं, 1 2 3 4, एक इलेक्ट्रॉन है और सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन आएगा वो 2 माइनस लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये जुड़ जाएगा यहाँ पे, यानी कि ये बनाएगा सल्फर 1 2 3 4 ऐसे। अब सबका ऑक्टेट कम 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 2 माइनस। अब इसमें ये है एसिड और इसमें ये है बेस। अब आखिरी बचा है मॉलिक्यूल्स विथ मेटल कैटायन। मेटल कैटायन वाला मॉलिक्यूल्स कैसे, एसिडिक इन नेचर। ठीक है, अगर हम मान लें Fe2+ को हम Cn1- के साथ कंबाइन करते हैं। ठीक है, Fe2+ को Cn1- के साथ कंबाइन करते हैं, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा Fe सेंट्रल एटम Cn 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 Nc Cn Cn। अब Fe कितने इलेक्ट्रॉन लिया, 2, अब कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 4, यानी कि Fe4-। अब ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब ये क्या हो गया, एसिड। ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब ये क्या हो गया, बेस। दिस आर दी थर्ड टाइप ऑफ एसिड, मेटल कैटायन विथ वैकेंट डी ऑर्बिटल, यानी कि ऐसे होगा। अब यहां पे Fe क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब ये हो गया एसिड, वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब वो हो गया बेस। ठीक है, चलो नोट कर लो फटाफट। लेविस बेस, बेस यानी कि क्या है, द सब्सटेंस विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले क्या है, लेविस बेस। लेविस बेस आर ऑफ 3 टाइप्स। कितने टाइप के होते हैं लेविस बेस, ये भी 3 टाइप के। लेविस बेस कितने टाइप के, 3। देखते हैं कौन से। जो सबसे पहले होता है वो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले क्या होगा, मॉलिक्यूल्स विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल अमोनिया, NH3 आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, सेकेंड क्या होगा, मॉलिक्यूल्स विथ मल्टीपल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूल्स विथ मल्टीपल बॉन्डिंग। जैसे कि क्या होगा, एग्जाम्पल एसिटिलीन एंड इथिलीन, एग्जाम्पल एसिटिलीन एंड इथिलीन। लास्ट वाला क्या होगा, मॉलिक्यूल्स विथ एनायन, ये क्या हो गया, लेविस बेस। देखो सबसे पहले लेविस बेस कैसे है, अमोनिया के पास क्या है, NH3। ठीक है, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन से जुड़ गए, यहाँ पे 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जब हम इसे हाइड्रोजन के साथ जोड़ते हैं H+ के साथ, तो H+ जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा और शेयर कर देगा और ये बनाएगा
अमोनिया NH4 प्लस, ये हो गया NH4 प्लस, इसे ही कहा जाता है अमोनियम आयन, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है मतलब ये हो गया बेस, ये हो गया एसिड, ये हो गया एसिड बेस प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहां पे मॉलिक्यूल विथ मल्टीपल बॉन्डिंग कैसे होगा, बेसिक इन नेचर कैसे होगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये हो गया एसिटिलीन। अकॉर्डिंग टू लेविस द मॉलिक्यूल विथ मल्टीपल बॉन्ड सिंगल एंड डबल बॉन्ड है, तो ये हो गया, क्या हो गया, ये बेस। अब इथिलीन कैसे, अरे यहाँ पे दो दो होगा, नहीं ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये हो गया इथिलीन। अब ये इथिलीन है, क्या है, सिंगल डबल बॉन्ड है सारे, तो ये हो गया बेसिक इन नेचर। मॉलिक्यूल्स विथ एनायन, एग्जाम्पल फ्लोरीन F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, CH3COO1 minus, etc. These are the electron rich species. According to Lewis theory, the substance which have tendency to donate electron are said to be acid, and negative charge atoms or molecule have tendency to donate electron to positively charged particle, that is proton, and the reaction occurs as a acid base reaction and to form acid base product. यहाँ पे acid base product बनेगा। ठीक है, ये हो गया थेरीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। थेरीज हो गई, हम टॉपिक को 4 पार्ट में डिवाइड किए। पहला पार्ट है थेरीज ऑफ एसिड एंड बेसिस हो गया, सेकंड कल होगा एसिड के बारे में पूरा, उसके बाद बेस के बारे में पूरा, और आखिरी में पढ़ेंगे पीएच, और उसके बाद चलते हैं हम आयोनिक इक्विलिब्रियम की तरफ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। ठीक है, थैंक यू।